गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो में। आज आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर कर आई हूँ। आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर कर आई हूँ कि औरत के अगर आदमी चले जाने के बाद में औलाद नहीं होने के बाद में उसको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को, आज मैं इस वीडियो में वही बताने जा रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। आज आप मेरे वर्तिका राजपूत जो मोटिवेशन वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, अगर आज आप सर्च करके देखेंगे तो आपको काफ़ी महिलाओं के बारे में ही उनका जीवन संघर्ष, उनका लाइफ और उनके हर एक चीज़ के बारे में मैंने वीडियो बना करके डाली है। और वो मैंने काफ़ी काफ़ी अच्छी वीडियो, बिल्कुल जो हकीकत जो महिलाओं के जीवन पर आधारित होती है, मैं वही वीडियो अपनी इसके अंदर लेकर कर आती हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि महिलाओं के साथ में अगर आदमी चला जाए, अगर बच्चे ना हो, शादी के बाद में उन पे क्या क्या अत्याचार होते हैं, वो सारे ही आपको मेरे इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये वीडियो बनाती हूँ ताकि वो लोग डीमोटिवेट ना हो बिल्कुल भी। तो चलिए, आज आपको मैं ऐसी ही महिला की कहानी बताने जा रही हूँ, बिल्कुल सच्ची जर्नी है। ये 6 बहनें होती है। जी हाँ, ये 6 बहनें होती है और ये जयपुर शहर की रहने वाली ही होती है। इनके भाई नहीं होता है, बिल्कुल आपने सही सुना है। ये 6 बहनें होते हैं। सब 6 बहनों में से सब अलग 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 घरों में उनकी शादी हो जाती है। तो जो एक सबसे तीसरे नंबर की जो बहन होती है, इसका नाम होता है पूजा। जी हाँ, पूजा। इसकी शादी कर दी जाती है अलवर सिटी साइड में। वहाँ पे शादी होती है, अच्छे घर में होती है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। और इनके हस्बैंड भी अगर आप देखे जाए ना, तो हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे इनके। इनके शादी के कम से कम कई साल बाद, 2 साल हुए, 3 साल हुए, 4 साल हुए, इनको बच्चा बिल्कुल भी नहीं, बच्चा हुआ ही नहीं। पर ऐसा कुछ ही नहीं था कि इनके ससुराल वाले इनको दाज ना देते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। हस्बैंड भी ऐसे थे कि हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, मतलब अच्छे थे। वो जानते थे कि ये चीज़ हमारे हाथ में अगर लिखी हुई होगी, अगर औलाद, तो हमको ज़रूर मिलेगी। तो हस्बैंड और परिवार भी काफ़ी अच्छा था। इस चीज़ में इनको, जो पूजा जी है, इनको बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं किया जाता था। ऐसे करके ही इनके शादी के कम से कम 10-12 साल बीते। इनको सब लोग ताजना देते थे। हस्बैंड थे थोड़े दुखी रहते थे, तो इसी कारण ही ये उन्होंने पीना स्टार्ट कर दिया था। पर अब वो अपनी वाइफ को बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करते थे। उन्होंने घर बनवाया और रामायण वगैरह का पाठ भी करवाया था कि भाई उनको किसी भी प्रताप से औलाद हो जाए, तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब उनके हुई नहीं। फिर एज भी उनकी हो चुकी थी, वजन भी बढ़ गया था, जिससे डॉक्टर ने बोला था कि इनका वजन भी काफ़ी वेट है, तो इस वजह से बन ही नहीं सकते, ये मतलब माँ नहीं बन सकती। तो ठीक है, थोड़े टाइम बाद में हुआ, तो उनके ही परिवार में, उनके ही बहन की बहू के कुछ टाइम बाद में, बहू के पेट में बच्चा पड़ता है। तो वो ऐसे बोलते हैं कि भाई उनके पहला तो लड़का था, फिर उन्होंने सोचा कि बाद में हम इसको जो भी होगा, लड़का हो चाहे लड़की हो, आप हम ले लेंगे, गोद ले लेंगे। तो इस तरीके से बहन भी राजी हो गई कि भाई चलो, मेरी बहू के जो बच्चा होगा वो मैं अपनी बहन को दे दूंगी। उन्होंने अपनी बहन को कुछ टाइम बाद में, 9 महीने बाद में, उनके बहू के लड़की हुई। और वो उनको होते ही थोड़े टाइम बाद में, 10-15 दिन के बाद में, उन्होंने अपनी बहन को दे दिया। बहन ने बहुत ही लाड़ चाव से उसको पाला। जैसे ही वो साल या 2 साल की हुई, तो वो जो पूजा थी, उनके हस्बैंड की अचानक ही डेथ हो गई। बिल्कुल आपने सही सुना। जब उनके घर में खुशियों ने कदम रखा, जब उनके कोई औलाद नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जब जाकर के उनको मतलब औलाद का सुख मिला, तब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। ये सुनकर के जो पूजा थी, वो उसको बहुत ही सदमा लगा। क्यों? क्योंकि पूजा का एक तो वेट बहुत ज़्यादा था और थोड़ी उम्र में भी हो चुकी थी। जब उसने इस उम्र में ले जाकर के बच्चे को गोद लिया और उसी टाइम उसके हस्बैंड चले गए, और वो क्या करे, क्योंकि हस्बैंड की कोई सरकारी नौकरी नहीं, ना वो खुद इतनी पढ़ी लिखी थी कि वो कुछ कर सकती थी। आपने मेरी वीडियो में ज़्यादा करके देखा होगा कि इसमें महिलाएं पढ़ी लिखी तो पहले की बहुत ही कम होती थी। ये था, तो
अब क्या करें, बहुत ही शॉर्ट मतलब इतनी मतलब डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी कि अगर वो मतलब हस्बैंड जाने के बाद में गुमसुम बैठी रहती थी, ना किसी से बोलती, बच्ची बोलती तो उससे बस बातें कर लेती, बस कह के रोने लग जाती, करने लग जाती। अगर गैस पे खाना बना रही है तो गैस को चल्लू छोड़ करके चली जाती, गैस निकलती रहती। एक दो दिन तो ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, अगर अगर पड़ोस में कोई जाता नहीं ना तो उनके घर में आग लग जाती। कभी बाथरूम का नल चालू छोड़ करके बस वहाँ पे बैठी रहती। ऐसे मतलब उसकी बहनों ने भी उनके पास एक-एक करके रहने लगी कि कहीं मतलब कुछ हादसा नहीं हो जाए, बच्ची छोटी है और अभी कैसे इस मुसीबत से निकले, मतलब इस डिप्रेशन से निकले। तो बहनों ने इतना सपोर्ट किया कि एक-एक बहन उनके पास में रहने लगी। उस चीज़ से उसको निकाल के देख, है ना? भगवान ने जितनी उम्र लिखी थी उतनी उम्र ही उन्होंने पाई है। अब तुझे वो पीछे सोच ले कि भगवान इसलिए ये लड़की बेटी के रूप में देके भेजा कि आप इसके सहारे जी सके, अपनी ज़िंदगी निकाल सके। ऐसे करके जो पूजा थी अलवर शहर की रहने वाली, उसमें थोड़ा मतलब आया, हौसला आया, आत्मविश्वास आया। और इसी तरीके से जो बेटी थी, उस बेटी वो जो बेटी अब बोलने लगी थी और वो अपनी माँ को बोलती थी, मम्मा मैं हूँ, क्योंकि उसको पता नहीं था कि मेरे असली माँ-बाप कौन हैं। वो अपनी माँ को ही असली माँ और अपने पिताजी को ही जो गोद लिए थे उनको ही पिताजी मानती थी। और बिल्कुल वो उन्हीं की जैसे ही लगती थी, ऐसे कोई बता ही नहीं सकता था कि वो गोद ली हुई है। इस तरीके से अब क्या करें, अब गुह क गु आपको पता है कि उनके हस्बैंड की सरकारी नौकरी नहीं थी। अब करे क्या? हालाँकि मकान बहुत बड़ा था, ऊपर उन्होंने किराए पे दे रखा था, पर एक किराए से ही सब कुछ नहीं चलता है, ठीक है? 5-6 हज़ार से पूरा घर नहीं चलता। अब क्या करें? पर ये था कि उनके हस्बैंड ने उनके जो पानी के टैंकर वग़ैरह होता है ना, इसका मतलब कर रखा था, बड़ी जो बोरिंग वग़ैरह होती है। फिर उसने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। उसने सोचा कि चलो जो बीत गया, जो बीत गया, मेरी ज़िंदगी भी बीत गई, पर अब मैं मेरी बेटी को जिसको गोद लिया है, इसकी ज़िंदगी मैं खराब नहीं कर सकती। तो फिर पूजा ने उसको जैसे-जैसे वो धीरे बड़ी होती रही, पूजा ने खुद को सँभाला और जो टैंकर के पानी भर-भर के जाते हैं, उनका काम करने लगी। हाँ, उनकी जो बोरिंग थी उससे वो काम करने लगी। हालाँकि कई ऐसे रिश्तेदार थे जो सोच रहे थे कि इसका घर हम हड़प लें, इसका हम ये कर लें, हम वो कर लें। पर पूजा फिर उस टाइम ये सारी चीज़ें समझ चुकी थी कि नहीं, अब उसको मतलब और परिवार की बातों में नहीं आना है, उसको अब आगे बढ़ना है, क्योंकि उसका बेटी का भविष्य था। आगे जाके वो जितनी भी ज़िंदगी चाहे उस एज में बड़ी हो, पर वो अपनी ज़िंदगी आगे, अपनी बच्ची की ज़िंदगी आगे सुधारना चाहती थी। तो उसने फिर बस यही किया, खुद को सँभाला और इस जो डिप्रेशन की शिकार हो चुकी थी, इससे बाहर निकली और अपनी बच्ची को एक अच्छी स्कूल में भेजा। और अब बच्ची, आप नहीं मानते हो, मैंने खुद ने आँखों से देखा है, बच्ची अब बहुत बड़ी हो चुकी है और बिल्कुल अपनी माँ का खुद का इतना अच्छा तरीके से ध्यान रखती है कि उनकी माँ को खुद को एक नई उमंग मतलब ऐसी मिली। जब मैंने खुद ने भी जाकर के अगर उनको देखा था ना, तो वास्तव में उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्योंकि एक हस्बैंड जाने के बाद में औरत पे क्या गुज़रती है ना, वो एक औरत को ही पता होता है। क्योंकि बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ, और इस चीज़ से निकलने के बाद में भी निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार तो औरत डिप्रेशन का शिकार बिल्कुल इसका बन ही जाती है। पर वो हौसला और वो आत्मविश्वास अपने बच्चों को दे कर के ही आगे औरत को मिलता है, ये है। तो इस तरीके से खुद जो पूजा थी उसने बिल्कुल अपने आप को सँभाला और फिर वो अच्छी तरीके से रहने लगी और फिर वो खुद सुबह-सुबह घूमने जाने लगी और अपनी बच्ची को अच्छी तरीके से पढ़ाने लगी। आज ये है कि बच्ची भी आज 9वीं-10वीं क्लास में है, वो अपनी माँ का भी इतनी अच्छी तरह से ख़्याल रखती है और दोनों माँ-बेटी भी घर में इतनी अच्छी तरीके से रहती है कि आप नहीं मानते हो, बहुत अच्छी तरीके से रहती है। और एक वक़्त ऐसा था जब पूजा के हस्बैंड ख़त्म हो गए, तो वो आत्महत्या करने पे भी आ चुकी थी कि मुझे अब ज़िंदगी में क्या करना है। ये जो है लड़की, इनको तो हम इनकी मम्मी पापा मम्मी को दे देंगे असली है, और मैं अब क्या करूँगी जी करके। पर वो जो बच्ची थी उसी ने अपनी माँ का हौसला बढ़ाया, क्योंकि आप जानते हैं तो खुद की औलाद होती है, मतलब थोड़ा, पर उस बेटी के मुँह में फिर उसने जीना स्टार्ट किया। उसने अपना आत्मविश्वास बढ़ाया कि नहीं, मुझे अब जीना, ये बच्ची मेरी ही है। वो गए हैं तो वो इस बच्ची को मेरे पास ही छोड़ के गए हैं, ये बच्ची मेरी ही है। आज वो माँ-बेटी बिल्कुल अच्छी तरीके से रहते हैं और आप नहीं मानते हो, जो पूजा थी उसको थायराइड की भी इतनी प्रॉब्लम है, जिससे कभी-कभी वो इतनी मतलब वो हो जाती है, पर वो बेटी टाइम से टाइम उसको
उसको दवाई देना और इनका इतना अच्छी तरह से ख्याल रखना कि वो डिप्रेशन से वो अब निकल चुकी है। तो बस महिला को यही है कि एक उमंग चाहिए होती है जीवन के अंदर उस चीज़ से निकलने के लिए। हालाँकि आदमी के ख़त्म हो जाने के बाद में एक औरत के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी हो जाती हैं कि बहुत सँभालना बहुत मुश्किल होता है ज़िंदगी के अंदर। पर करें तो क्या करें? इस चीज़ का भी ऐसा तो है नहीं ना हम हमारी ज़िंदगी ख़राब कर लें, ऐसा तो है नहीं। पर हमको समाज से लड़ना पड़ता है, परिवार रिश्तेदारों से लड़ना पड़ता है, डिप्रेशन से भी लड़ना पड़ता है। जो हम लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं ना इस टाइम, इस चीज़ से भी हमको लड़ना पड़ता है। बच्चे नहीं, बच्चों को दे करके इनको एक इनमें नई उमंग दे करके एक महिला को इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता ही है। तो देख लीजिए जहाँ पर पूजा एक उम्मीद छोड़ चुकी थी खुद जीने की कि मुझे नहीं जीना है, वो एक अपनी बच्ची की खातिर अब उसने आत्मविश्वास बढ़ाया और उसने आगे बच्चे के लिए बहुत कुछ करने के लिए सोचा। तो मैं आप लोगों को बस यही अपनी वीडियो के अंदर बताना चाह रही थी कि महिला को कोई सी भी परिस्थिति हो कभी हारनी नहीं चाहिए। और जो आपको आज मैं ये कहानी बता रही थी जिसका जीवन संघर्ष ये मेरी आंखों से देखा हुआ है, बिल्कुल मेरे आंखों के सामने ही ये सारी चीज़ें मतलब ऐसा कुछ हुआ। तो आज मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं ये वीडियो डालूँ, क्योंकि जिनके औलाद नहीं होती है उन माँ-बाप को बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, सहन भी करना पड़ता है। पर जो पूजा के हस्बैंड थे वो बहुत अच्छे थे। वो पूजा को किसी चीज़ में बस टॉर्चर नहीं करते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे। वो उसको बहुत मतलब सपोर्ट करते थे, पर वो अंदर ही अंदर घुटते थे कि भई उनकी औलाद नहीं है। फिर भी उन्होंने औलाद मतलब बच्चा गोद लेने का सोचा, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। उन्होंने बच्चा गोद लिया पर भाग्य किसी का साथ देता है नहीं है। मतलब भाग्य में जो लिखा हुआ होता है वही होता है। जब बच्चा आया तब उनको जो पूजा के हस्बैंड थे वो उनकी डेथ हो गई अचानक ही। बस यही चीज़ें होती है, यही चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि महिला है हर परिस्थिति से आगे निकल सकती है, वो कभी फेलियर का सामना नहीं कर सकती। अगर अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाए ना तो वो किसी भी चीज़, किसी भी जंग से लड़ सकती है। चाहे वो दुनिया में कोई सी भी जंग हो, क्यों नहीं लड़ सकती, लड़ सकती है। बस उनमें जो चीज़ होती है वो आत्मविश्वास की कमी होती है। और खुद को खुद सपोर्ट करो तो दुनिया भी सपोर्ट कर लेगी। सबसे बड़ा चीज़ तो यही है कि एक महिला को खुद को ही सपोर्ट करना पड़ता है। जब जाकर के ये समाज हम लोगों समाज तो क्या परिवार वाले सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जब तक हम कुछ बन जाते हैं, जब तक नहीं बनते, जब तक ये समाज जो लोग होते हैं ये हमेशा बुराई ही करते रहते हैं और एक औरत पे उँगली ही उठाते रहते हैं। पर मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि हर ससुराल वाले ही मैं अपनी बहू पे अत्याचार करते नहीं। कई भारत में ऐसे भी ससुराल है, ऐसे भी मतलब सास ससुर ऐसे भी हस्बैंड हैं जो अपनी वाइफ, अपनी जो पत्नी होती है उसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान भी रखते हैं, ना ही कोई उनके साथ अत्याचार करते हैं। अपनी एक बेटी की तरह वो माँ बाप अपनी बहू को रखते हैं। ऐसा भी है, हर जगह ऐसे ही नहीं मिलेंगे कि जो अपनी बहू बेटियों पर उनको प्रताड़ित करें, नहीं, ऐसा नहीं है। और अब तो चीज़ें इतने आगे बढ़ने लगी है कि ये चीज़ें अब धीरे-धीरे थोड़ी कम होने लगी। पर जैसे दहेज प्रथा ये तो अभी भी कई जगह ऐसी होती है। बिल्कुल हाँ, होती है। तो बस मैं अब महिलाओं को यही बोलना चाह रही थी कि आप लोग बिल्कुल डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। बस खुद को आगे बढ़ाने की और खुद की आत्मविश्वास की ज़रूरत है। तो आज आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएँ। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आप लोगों को मेरा कैसा लगा है। फिर मैं अपने वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो पे एक ऐसी महिला की कहानी लेकर कर आऊँगी कि जिसका सुन कर के भी आपकी आँखों में आँसू नहीं थमेंगे। ऐसी जर्नी, ऐसी उनकी लाइफ में अपने इस वीडियो के अंदर लेकर कर आने वाली हूँ। तो चलिए एंड तक वीडियो को ज़रूर वॉच करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सबसे पहले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि भारतीय महिलाएं, भारतीय नागरिक मेरी ये वीडियो देखें सबसे पहले, क्योंकि ये वीडियो देखेंगे तभी उनको थोड़ा ऐसा तो मोटिवेशन की हर एक यूट्यूब पर खूब सारी वीडियो भरी पड़ी है। पर मैं जो ये उनकी महिलाओं के लिए जो लेकर कर आती हूँ ना, ये चाहती हूँ कि महिलाएं ऐसी चीज़ें सुने कि उनके साथ ही नहीं होता है, ये औरों के साथ भी ऐसा होता है। पर वो महिलाएं इन चीज़ों से, इनसे निकलती है, आगे लड़ती हैं, इन सारी समस्याओं से आगे बढ़ती है और अपनी एक पहचान बनाती है। बस मेरा यही है कि ये महिला ऐसे वीडियो देख करके मोटिवेट हो और अपने आगे बढ़ने की चीज़ को आत्मविश्वास से आगे बढ़ाए। तो आज का वीडियो आपको मेरा कैसा लगा है मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं। और मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी लेकर आने वाली हूँ दूसरी। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।